ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जो यूजीसी नेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आपके काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल मेंशन द जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? द आंसर इज आर्टिकल 13। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू मेंशन्ड है। आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड ग्रांट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है स्टेट्स को, तो किसके रिकमेंडेशन पे देती है? हुज रिकमेंडेशन इट गिव्स? द आंसर इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ग्रांट्स देती है। तो थर्ड क्वेश्चन इज, विच इज द लार्जेस्ट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट की सबसे लार्जेस्ट स्टैंडिंग कमेटी कौन है? एस्टिमेट कमेटी है जो लार्जेस्ट स्टैंडिंग कमेटी है इंडियन पार्लियामेंट की। और इसकी कई खास बात यह है कि इसमें 30 मेंबर्स जो होते हैं सारे लोकसभा से होते हैं, कोई भी राज्यसभा से नहीं होता। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट था उसका जो चैलेंज किया गया था सबसे पहले किस केस में किया गया था? गोलकनाथ केस में सबसे पहले चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, जिसके अंदर फिर ये जजमेंट आया था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीरो आवर कब स्टार्ट होता है? इज इट 11 AM, 12 AM, 1 PM या लास्ट आवर को जीरो आवर बोलते हैं? तो 12 बजे जो होता है, 12 o'clock, उस टाइम को जीरो आवर कहा जाता है। और सबसे पहला आर जो होता है वो होता है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर के तुरंत बाद आता है जीरो आर। व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट द जीरो आर इज, देयर इज नो प्री प्लान्ड इन डिस्कशन, अ पर्सन कैन आस्क एनी रैंडम क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन डन बिटवीन 1950 टू 1960? 1950 से 1960 के बीच में कितनी अमेंडमेंट की गई? तो राइट आंसर इज 9। 9 अमेंडमेंट्स हैव बीन डन बिटवीन 1950 एंड 1960। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन विच आर्टिकल? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? दो स्टेट के बीच में आपस में लड़ाई होती है तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। या सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होती है, वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। या तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो अगर इलेक्शन का मैटर आता है वो भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आता है। तो आंसर है आर्टिकल 131। विच हाई कोर्ट हैज अ मैक्सिमम जुरिसडिक्शन? सबसे ज्यादा किसके पास जुरिसडिक्शन है एरिया वाइज, स्टेट वाइज किसके पास है? तो आंसर इज गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास 4 स्टेट का जुरिसडिक्शन आता है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस गेट मैक्सिमम सीट? कांग्रेस इन लोकसभा में कांग्रेस को सबसे ज्यादा किस प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा सीट मिली? तो राजीव गांधी के टाइम पे कांग्रेस को लोकसभा में 401 सीटें मिली थी, विच इज द लार्जेस्ट फॉर कांग्रेस टिल नाउ। हु इज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट? सबसे पहला नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन है? वो है वीवी गिरी साहब जो हैं, जो नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो 1977 के मोरारजी देसाई हैं, जनता जनता पार्टी के। विच प्राइम मिनिस्टर डू नॉट बिलोंग टू लोकसभा? लोकसभा में इनमें से कौन बिलोंग नहीं करता? तो देवे गौड़ा साहब थे जो राज्यसभा से बिलोंग करते थे। बाकी नेहरू साहब, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, ये सब लोग लोकसभा से ही हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमेटी जो है वो किस साल में बनी, फॉर्म हुई? वो 1989 में फॉर्म होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बार बार हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। होपफुली आपको पसंद आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।